So for a better explanation, let us take some applications of Henry's law in our daily life. कहाँ कहाँ पर हमें हेनरी के लॉ के एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं जिनसे हम डील जरूर करते हैं, बट हमें ये कभी नहीं पता होता है कि इसका रिलेशन किसी केमिस्ट्री या फिर साइंटिफिक लॉ से रिलेट है. सो सबसे पहला जो एग्जाम्पल था वो हमने देख लिया कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स और प्रिपरेशन ऑफ aerated drinks is done by applying a pressure on the liquid in which the gas is dissolved. यानी जितनी भी एडिटेड ड्रिंक्स जो है बनाई जाती हैं वो सभी के सभी ज्यादा प्रेशर के एप्लीकेशन पे से के थ्रू बनाई जाती हैं जिसमें लिक्विड पे प्रेशर लगाया जाता है और गैस जो है वो डिसॉल्व की जाती है. द अनदर एप्लीकेशन इज व्हेन यू आर मूविंग ऑन दी like when you are performing any sea activity, that is जिसको हम वाटर डाइविंग या डीप सी डाइविंग भी कहते हैं, डीप वाटर डाइविंग. सो डीप वाटर डाइवर्स या डीप वाटर डाइविंग में क्या होता है कि जनरली ये एडवाइस किया जाता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो कैरी करने चाहिए. डीप वाटर डाइवर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स with them. Now let us understand this point कि ऐसा क्यों होता है. So ये जो लेवल है, let us suppose कि ग्राउंड लेवल है जिसपे हम हैं प्रेजेंट, और इसके नीचे जो है दैट इज दी सी लेवल. सो होता क्या है कि जो भी वाटर डाइविंग करने के लिए जाता है वो बिलो द ग्राउंड लेवल जाता है, और जब वो बिलो द ग्राउंड लेवल जाता है तो उसके ऊपर ग्रेविटी का जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर लगता है. और जैसे बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे व्हेन यू आर मूविंग अंडर द वाटर तो ऊपर से एक ग्रेविटेशनल प्रेशर लग रहा है जो कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते रहते हैं, जितना आप डेप्थ में जाते रहेंगे वो प्रेशर जो है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा. और जब ये प्रेशर इंक्रीज होगा सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज जो मास डिसॉल्व्ड है गैस का वो भी इंक्रीज होगा. ठीक है, अब ये तो तब की स्टोरी है जब हम बिलो दी ग्राउंड लेवल जा रहे हैं, यानी जब हम डेप्थ ऑफ वाटर में जा रहे हैं. जब हम डेप्थ ऑफ वाटर से दोबारा से ग्राउंड लेवल पर आएंगे तो यही प्रेशर जो है वो कम होता रहेगा, और अगर प्रेशर कम होता रहेगा तो मास ऑफ गैस डिसॉल्व भी कम होती रहेगी, यानी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी. ऑक्सीजन विल बी इनसफिशिएंट, और इसी इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को फुलफिल करने के लिए एडवाइस किया जाता है कि वाटर डाइवर्स या डीप सी डाइविंग जो है वो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही करनी चाहिए, ताकि जब हम अबव द सी आए या ऑन द ग्राउंड लेवल आए तो जो ऑक्सीजन का सप्लाई की कमी हो रही है हमारी बॉडी में वो फिल हो जाए उस ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू. सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ. प्लस इसमें एक और पॉइंट है जो हमें नोट करना है, वो ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं उनको डाइल्यूट किया जाता है किसी भी इनर्ट गैसेस के साथ. इनर्ट गैसेस में कोई भी हो सकती है, हीलियम हो सकता है आपका, और आपका जिनॉन हो सकता है, किसी भी तरीके की गैस हो सकती है आपकी. ठीक है, तीसरी एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की जो हमें हायर ऑल्टीट्यूड्स पे देखने को मिलती है. सो हायर ऑल्टीट्यूड्स में क्या होता है कि जब हम ग्राउंड लेवल पर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राउंड लेवल मीनिंग प्लेन्स में है जब, लेकिन जब हम हायर ऑल्टीट्यूड्स का मतलब है जब हम माउंटेन्स की तरफ जाते हैं तो माउंटेन्स की तरफ जाते जाते क्या होता रहता है कि हमारे पास जो प्रेशर है वो हमारे
डिक्रीज होता रहता है। प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब है कि एयर जो है, जब हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि एयर जो है वो माउंटेन्स में थिक होती रहती है, ठीक है। एयर थिक होने का मतलब है कि आपके पास जो ऑक्सीजन का अमाउंट है, O2 का जो अमाउंट है वो कम हो रहा है, और उसी O2 के अमाउंट को कम होने की वजह से प्रेशर जो है वो भी हमारे पास कम होता रहता है। इसीलिए वहां पर भी ये एडवाइस किया जाता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अरेंजमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर से क्या होगा कि वो जो प्रेशर कम होने की वजह से जो मास ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर है वो कम हो रहा है, उसको आसानी से बैलेंस आउट किया जा सके या उसकी जो कमी है वो फुलफिल की जा सके। अब होता क्या है कि वहां पे जनरली आपने ये भी देखा होगा कि हायर ऑल्टीट्यूड्स पे लोगों को नोजिया या फिर हेडेक या फिर वॉमिटिंग, इस टाइप की जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलती हैं या ऑब्जर्व किए जाती हैं। इन सब का रीजन भी यही होता है कि वहां पर you have lesser amount of oxygen, and this lesser amount of oxygen will definitely cause you problem, और उन्हीं problems का एक observation है जिसमें कि हमें nose bleeding, high pressures, headache, ये सारी चीजें होती हैं, and that condition is called as anoxia. That is the condition that we observe at higher altitudes. So these were the three applications of Henry's law, where the first application we have discussed the very famous application, that is the formation of cold drinks. The another we have talked about is the deep sea diving, and the third one we have talked about as at the higher altitudes where we have lesser supply of oxygen available and where people may get the condition or can observe anoxia in their body. Anoxia generally leads to nose bleeding, headache, high BP, all these problems.